नमस्ते मित्रों, आज हम बात करेंगे गुर्दे की मीन्स किडनी की। हमारी किडनी के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और जब हमारी किडनी खराब हो जाती है तो इसके विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के इसके कारण होते हैं किडनी खराब होने के, और यदि किडनी खराब हो जाए तो इसके आयुर्वेदिक उपचार क्या है, क्या इसके लिए योग है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, पहले हम बात करेंगे किडनी के कार्यों की। किडनी के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे जो भी हम आहार सेवन करते हैं उस आहार को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करना। जब यह हमारा आहार एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ मीन्स वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में शेष रह जाता है। तो उस वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर करने का जो कार्य है वो हमारी किडनी करती है। साथ ही हमारे शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित भी हमारी किडनी करती है। हमारे शरीर में 24 घंटे मूत्र का निर्माण किडनी के द्वारा होता है, ये हम जानते हैं। और हमारी किडनी में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जिनके अपने अपने कार्य हैं, जैसे एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन होता है जिसका कार्य है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रक्त का निर्माण करना। हमारे शरीर में यदि किडनी नहीं होगी तो हमारे शरीर में ब्लड बन ही नहीं सकता। तो इसलिए इस हार्मोन का भी एक विशेष कार्य है हमारे शरीर में। दूसरा हार्मोन होता है रेनिन। इसका जो कार्य है जैसे बीपी को कंट्रोल करना, सोडियम के लेवल को कम करना आदि। तीसरा होता है कैल्सिट्रॉयल हार्मोन, जो कि हमारे शरीर में विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। जो भी हम आहार सेवन करते हैं यदि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो मीन्स हमारी किडनी खराब है। और जैसे विटामिन डी के कई सारे सोर्स होते हैं, हमें धूप से भी विटामिन डी मिलती है। तो इस विटामिन डी को एक्टिवेट करने का जो काम है वो हमारा कैल्सिट्रॉयल हार्मोन करता है। तो ये हमारी किडनी के विभिन्न प्रकार के कार्य हुए। अब हम बात करेंगे यदि हमारी किडनी खराब हो जाए तो किस प्रकार के लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देने को मिलते हैं। जैसे पहला, हाई बीपी हमारा बढ़ जाता है। दूसरा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है, और यूरिन की मात्रा हमारे मूत्र में बढ़ जाती है, सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, हमारा क्रिएटिन लेवल बढ़ने लगता है। तो ये विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देने को मिलते हैं जब हमारी किडनी खराब हो जाती है। अब हम बात करेंगे किडनी खराब होने के कारण क्या हैं, कॉजेस क्या हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं आजकल लोग अनहेल्दी फूड, उल्टा पुल्टा खाना, जैसे आजकल लोग फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, चाउमीन, मैगी, बर्गर, पेटीज, समोसा, कचौड़ी आदि। साथ ही कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं, कुछ लोगों की अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उनका ना कोई सोने का टाइम है ना कोई खाने का टाइम है, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। तो हमारा ये शेड्यूल अच्छा होना चाहिए कि हम समय से सोएं, समय से जागें, समय पे भोजन करें। तो ये भी एक फैक्टर है अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए। और चौथा, और भी जैसे कारण होते हैं, जैसे आजकल लोग मोटापा बढ़ाते आ रहे हैं। कुछ लोगों का इतना मोटापा बढ़ जाता है कि वो हमारे लिए घातक हो जाता है। मोटापा बढ़ने के कारण हमारी किडनी खराब हो जाती है। तो इस प्रकार के हमें विभिन्न प्रकार के कारणों के द्वारा हमारी किडनी खराब होने लगती है। अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और आजकल लोग जैसे हम देखते हैं कि छोटी छोटी बीमारियों पे, मान लो किसी को जुकाम हुआ, बुखार हुआ, खांसी हुई या हल्का बॉडी में पेन हुआ, तो हम एलोपैथी मेडिसिन ले लेते हैं। तो एलोपैथी मेडिसिन के द्वारा भी हमारी किडनी खराब हो सकती है। तो इसीलिए हम अपने आप को अवेयर करें और इन कारणों से बचें। अब हम बात करेंगे यदि हमारी किडनी खराब हो चुकी है या थोड़ी बहुत कुछ खराबी आई है तो कैसे हम अपनी किडनी को ठीक करें, कैसे स्वस्थ करें। तो विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनके द्वारा हम अपनी किडनी को स्वस्थ कर सकते हैं, जैसे ब्रक दोषक क्वाथ, अस्मरी हर क्वाथ, और एक काढ़ा और भी होता है जैसे गोखरू का काढ़ा। तो ये तीनों ही काढ़े अपने आप में रामबाण का कार्य करते हैं, ब्रक दोषक क्वाथ, अस्मरी हर क्वाथ और गोखरू का काढ़ा। अब इनको सेवन कैसे करना है, चाहे तो आप कोई भी एक काढ़े को भी सेवन कर सकते हैं,
अगर आपको तीनों करने हैं तो डे बाय डे आप बदल के भी कर सकते हैं, या एक दिन में भी करना हो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कर सकते हैं। कैसे करना है, मान लीजिए आपने विरक्त दोषक काढ़े को 5 ग्राम आपने लिया और उसको 400 ml पानी में पकाएं। जब वो पकते पकते 100 ml बचे तो उसको छान के पीना है सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट भोजन से पहले। तो इस प्रकार आप ये काढ़ों का सेवन करें। विरक्त दोषक बटी भी आती है और साथ ही कुछ और आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो कि रामबाण का कार्य करती हैं इन्हीं काढ़े की तरह, जैसे गिलोय है, तुलसी है। इनका आप जूस पिए सुबह शाम खाली पेट, लगभग 10 to 20 ml या 20-30 ml भी ले सकते हैं अगर क्रिटिकल डिजीज है तो। फिर साथ ही आप गोमूत्र अर्क लें। गोमूत्र अर्क भी आप 10 से 20 ml सुबह खाली पेट, 10 से 20 ml शाम को। तो ये जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं आप इनको अपनाएं। आपकी किडनी, अगर किसी को कोई समस्या है तो किडनी हमारी स्वस्थ हो जाएगी। अब हम बात करेंगे योग। अगर हम अपनी किडनी को स्वस्थ करने के लिए योग भी करें तो अति उत्तम है। आयुर्वेदिक औषधियां आप अपनाएं, साथ ही योगाभ्यास करें तो बहुत जल्दी हम अपनी किडनी को ठीक कर सकते हैं। जैसे योग में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्राणायाम होते हैं, आसन होते हैं, व्यायाम होते हैं, लेकिन जो विशेष है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे प्राणायाम, आप भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति करें, आप बाही प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, अग्निसार करें, तो ये जो प्राणायाम है ये विशेष लाभ करते हैं। अब आप कैसे करेंगे, आप मेरे YouTube चैनल अर्जुन आड़ा योगा के नाम से अपलोड मैं करता रहता हूं विभिन्न प्रकार के वीडियोस। ये वाला वीडियो भी अपलोड करूंगा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज गुरु जी डेली आस्था चैनल पे योगाभ्यास कराते हैं, उनका टीवी पे प्रोग्राम आता है। तो सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, सुबह 5 से 7:30 तक आता है। इंडिया टीवी पे भी आता है, शाम को भी आता है, आस्था पे भी आता है, कभी कभी संस्कार पे भी आता है। तो आप चैनल टीवी पे देख के यूट्यूब चैनल के माध्यम से योगा सीखें और नियमित योगाभ्यास करें। अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए, आप मेरी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं, तो मैं आपको आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप इस प्रकार आयुर्वेदिक औषधियों को अपना योगाभ्यास करें। योग में और भी क्रियाएं होती हैं। अगर आप आसन करना चाहते हैं तो मंडूकासन, शशांकासन, गोमुखासन, वक्रासन, अर्धसिंद्रासन, शर्वांगासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, बहुत सारे आसन होते हैं जो कि किडनी में विशेष लाभकारी हैं। तो आप इन आयुर्वेदिक उपचार को, योग को अपनाइए और अपने आहार को, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए। हमारी जिन लोगों को किडनी की समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और साथ ही किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप नियमित योगाभ्यास कीजिए और कुछ आयुर्वेदिक औषधियों को अपनाएं, जैसे आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, गोमूत्र। ये 5 आयुर्वेदिक अमृत हैं। और आप इन अमृत को सेवन करते हैं तो किसी प्रकार की बीमारी हो वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो आज मैंने आपको किडनी के संदर्भ में कुछ जानकारी दी और मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।